हेलो नमस्कार दोस्तों। तो 27 मार्च को एक और धमाकेदार एसएमई आईपीओ ओपन होने जा रहा है रेडियो वाला नेटवर्क लिमिटेड का। तो देखेंगे हम कंपनी के काम के बारे में, उसके बाद देखेंगे आईपीओ डिटेल, कंपनी के फाइनेंशियल कैसे हैं, ग्रे मार्केट में डिमांड कैसी निकल रही है, और अंत में बताएंगे अपना व्यू कि इस एसएमई आईपीओ में अप्लाई करना है जिसको अवॉइड करना। तो सबसे पहले देख ले रहे हम कंपनी के काम के बारे में। तो कंपनी की स्थापना जुलाई 2010 में हुई थी और रेडियो वाला नेटवर्क लिमिटेड सब्सक्रिप्शन मॉडल बेसिस पर इन स्टोर रेडियो सर्विसेज कंपनी प्रोवाइड करवाती है, और कंपनी कॉर्पोरेट रेडियो सर्विस भी ऑफर करती है, और साथ साथ में यह एम्प्लॉय इंगेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन की भी सर्विस प्रोवाइड करवाती है, और कंपनी एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज भी प्रोवाइड करवाती है। कंपनी ने अपने वर्क को दो वर्टिकल में डिवाइड किया हुआ है। पहला रेडियो इंगेजमेंट सॉल्यूशन एंड सब्सक्रिप्शन सर्विस, दूसरा एडवर्टाइजमेंट सॉल्यूशन। और कंपनी बहुत सारे देशों में अपनी सर्विसेज को ऑफर करती है जैसे यूएई, मैक्सिको, श्रीलंका और मिडिल ईस्ट। कंपनी के देख लिया जाए तो अक्टूबर 2023 तक 54 एम्प्लॉय काम कर रहे थे। तो कंपनी का काम तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब देख ले रहे हम आईपीओ की डिटेल के बारे में। आईपीओ 27 मार्च को ओपन होने जा रहा है और 2 अप्रैल तक यह ओपन रहेगा। प्राइस बैंड देख ले रहे हैं तो 72 रुपये से 76 रुपये पर शेयर का प्राइस बैंड रखा गया। लॉट साइज 1600 शेयरों का एक लॉट है। टोटल इशू साइज 14.25 करोड़ का रखा गया, जिसके तहत पूरी की पूरी फ्रेशर्स शेष जारी कर रही है। अलॉटमेंट 3 अप्रैल को आपको पता चल जाएगा, और यदि आपका आई प्लॉट नहीं होता तो 4 अप्रैल तक आपके पैसे रिफंड वापस आपके अकाउंट में आ जाएंगे। लिस्टिंग डेट 5 अप्रैल रखी गई है। रिजर्वेशन में देखे ले रहे हैं तो QIB के लिए 50% का रिजर्वेशन है, रिटेल वैल्यू के लिए 35% का, और जो HNI कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए 15% का रिजर्वेशन रखा गया है। रिटेल कैटेगरी में यदि आप एक लॉट अप्लाई करते हैं तो आपको 1,21,600 रुपये खर्च करने पड़ेंगे, और रिटेल कैटेगरी में मैक्सिमम आप एक ही लॉट अप्लाई कर सकते हैं। यदि HNI कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं तो मिनिमम 2 लॉट अप्लाई करने पड़ेंगे, जिसके लिए आपको 2,43,200 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। आईपीओ आने के पहले जिनकी प्रोमोटर होल्डिंग थी वो 55.80% थी। आईपीओ आने के बाद जिनकी प्रोमोटर होल्डिंग बचेगी वो है 40.95% जैसी बचेगी, और ROE 20.62%, ROC 21.28% है। यानी ROE और ROC देखते हैं तो ठीक ठाक है। PE 27.41 है। फाइनेंशियल देखे ले, लेकिन फाइनेंशियल देखने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको समय समय पर शेयर मार्केट संबंधी जानकारी, IPO संबंधी जानकारी और SME IPO संबंधी जानकारी मिलती रहे। तो जैसा देख रहे हैं कंपनी के एसेट्स साल साल लगातार बढ़ रहे हैं। जो अमाउंट दिए हुए हैं सभी के सभी लाख में दिए हुए हैं। रेवेन्यू मार्च 2021 में कंपनी का 589 लाख का था, जो कि बढ़कर मार्च 2022 में 1050 लाख का हो गया है, और मार्च 2023 में कंपनी का रेवेन्यू 1402 लाख का। अक्टूबर 2023 यानी मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 7 महीने के अंदर ही कंपनी ने 871 लाख का टोटल रेवेन्यू जनरेट कर लिया। नेट प्रॉफिट मार्च 2021 में 10 लाख का कंपनी ने जनरेट किया था, वहीं मार्च 2022 में बढ़ गया इनका जो प्रॉफिट था वो 47 लाख का हो गया। मार्च 2023 में कंपनी का प्रॉफिट 102 लाख का, और अक्टूबर 2023 7 महीने के अंदर ही कंपनी ने 113 लाख का नेट प्रॉफिट जनरेट कर लिया। यानी नेट प्रॉफिट में भी जैसा देख रहे हैं साल साल ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिल रहा है। नेट वर्थ वो भी बढ़ रही है। रिजर्व कंपनी का मार्च 2021 में सिर्फ 12 लाख का था, जो कि बढ़कर अक्टूबर 2023 में 576 लाख का हो गया। बोरिंग कंपनी के ऊपर मार्च 2021 में 83 लाख की थी, और अभी अक्टूबर 2023 में सिर्फ और सिर्फ 52 लाख की टोटल बोरिंग बची है। यानी रिजर्व से जब भी चाहेगी अपनी टोटल बोरिंग को चुका सकती है, और कंपनी के पास रिजर्व बहुत ज़्यादा है। GMP ग्रे मार्केट प्रीमियम देखे ले रहे हैं तो 42 रुपये पर शेयर की ग्रे मार्केट में डिमांड निकल के आ रही है, और 1600 शेयरों का एक लॉट है। तो 42 गुणा 1600 करके देखते हैं तो 67,200 रुपये जैसा प्रॉफिट एक लॉट में आज के दिन दिखा रहा है। परसेंट वाइज देखा जाए तो लगभग 55% जैसा प्रॉफिट निकल के आ रहा है। फाइनली हमने देखा कि कंपनी का मेनली काम है एडवर्टाइजमेंट सॉल्यूशन एंड रेडियो इंगेजमेंट सॉल्यूशन और सब्सक्रिप्शन सर्विसेज प्रोवाइड करवाना है। तो कंपनी का काम तो डिमांडिंग वाला और फ्यूचर ग्रोथ वाला है। दूसरा देख रहे हैं जैसा कंपनी के फाइनेंशियल देख रहे हैं तो साल साल इनके रेवेन्यू में ग्रोथ देखने को मिल रहा है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिल रहा है। कंपनी के पास रिजर्व बहुत ज़्यादा है, जब भी चाहेगी चुटकियों में टोटल बोरिंग को चुका सकती है, और फिर भी बहुत मात्रा में कंपनी के पास रिजर्व बच जाएगा। PE वाइज भी देखे ले रहे हैं तो थोड़ी ही महंगी वैल्यूएशन पर ये अपने IPO को लेके आए हैं, जिसके कारण ग्रे मार्केट में भी ज़बरदस्त डिमांड निकल के आ रही है। आज के दिन एक लॉट में लगभग 67,200 रुपये जैसा प्रॉफिट दिखा रहा है। परसेंटेज वाइज बता ही दिया है हमने कि लगभग 55% जैसा प्रॉफिट निकल के आ रहा है। तो फिलहाल तो मैं इस SME IPO में अप्लाई करूँगा, और मेरे पास 2 या 3 ID हैं तो सभी से अप्लाई करूँगा। और आप किसी भी IPO SME IPO में अप्लाई करें
तो स्वयं का एनालिसिस करके और अपने स्वयं के रिस्क पर ही किया करें। धन्यवाद।